पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. सो क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन नल पॉइंट्स ऑन इट्स वायर कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू सेल्स कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर. ठीक है. डिफरेंस ऑफ EMFs. ठीक है. सो नल पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है, हाँ, डिस्टेंस में नल पॉइंट्स ऑन इट्स वायर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेल्स कम्स आउट. डिफरेंस दिया हुआ आपको 60 सेंटीमीटर. ठीक है. और EMFs का डिफरेंस दिया हुआ आपको 0.4. सो डेल्टा E जो है वो है 0.4 वोल्ट और डिफरेंस ऑफ जो नल पॉइंट्स हैं, जो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है वो है ये 60 सेंटीमीटर, मीन्स 0.6 मीटर. ठीक है. सो क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपली डेल्टा E अपॉन डेल्टा L, वेरी सिंपल. सो इट कम्स आउट टू बी 0.4 अपॉन 0.6 मीन्स 2/3 means 0.67 volt per meter. So option 1 is correct. Very simple question. Let us see the next question. So next question is this. Okay. The question says if in a potentiometer circuit there is a cell of EMF 2 volt, a resistance of 5 ohm and wire of uniform thickness of length 1000 centimeter and resistance potential gradient. Okay, so this is your wire, potentiometer wire. Say it is AB. It is 1000 centimeter in length. Okay, and resistance is 15 ohm. Okay, सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 4 ओम एंड वायर ऑफ थिकनेस दिस मच. ओके. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेल या बैटरी यहाँ पे लगा है, वो है 2 वोल्ट का. ओके. और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है, वो है आपका 5 ओम का. ठीक है जी. ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए पहले तो आपको इस ड्राइविंग सेल की वजह से ये जो एंड्स हैं आपकी पोटेंशियोमीटर वायर के, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है. ठीक है. सो रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो 15 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ओके V इंटू जिसके क्रॉस पता करना है ओवर सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 15 + 5. सो ये आ जाएगा आपका 30/20. ये आ जाएगा 3/2 वोल्ट. सो मतलब 1000 सेंटीमीटर लेंथ पे, जो वायर की लेंथ है 1000 सेंटीमीटर, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 3/2 वोल्ट. तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, वही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. सो के मतलब उसको बोल सकते हैं आप VAB अपॉन लेंथ ऑफ द वायर. सो इट इज़ 3/2 और लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1000 सेंटीमीटर. सो इट इज़ 1000. ओके. सो ये आपका आ जाएगा काट के 3/2000. ठीक है. और ऑप्शन मुझे दिख रहा है वोल्ट पर सेंटीमीटर. ठीक है जी. तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. आगे चलते हैं और ये देखते हैं. सिंपल, ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल हैं. सो ओके. इसमें ये एक बैटरी यहाँ लगा है 2 वोल्ट का, जो ड्राइविंग सेल है, और यहाँ EMF E जो है ये 55 सेंटीमीटर लेंथ पे जाकर बैलेंस हुआ है इस सेल का EMF. ओके. व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल कनेक्टेड इन पैरेलल इट balances at 50 सेंटीमीटर. सो द इंटरनल, सो इसमें सिंपल डायरेक्ट फार्मूला है V L1 अपॉन L2 -1 × R. दिस इज द फार्मूला. सो शुरू में L1 ग्रेटर देन L2 होता है. ठीक है. तो L1 यहाँ 55 है, तो 55 अपॉन L2 कितना है, L2 50. ठीक है. जब आपने ये इंट्रोड्यूस किया ये रेजिस्टेंस, ये वाला कितना, व्हेन ए रेजिस्टेंस 10 Ω इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी, सो इट इज़ 10. तो ये आगे देखिए कितना आएगा ये आ गया आपके पास 11 और ये आ गया 10. सो 11 - 10 1/10 × 10 ये आएगा
11 माइनस 10 अपॉन दिस. ओके, सो दिस विल बी दी 1 ओम रेजिस्टेंस होगा भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, सो इट विल बी 1 ओम. सिंपल था. आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में सिंपल पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर. ओके, एंड रेजिस्टेंस इसका 10 ओम. ओके, connected in series with the resistance of 40 ohm. So this is 40 actually. This is 40. Okay. A battery of EMF 2 volt and negligible internal resistance. If source of unknown EMF is balanced at 40 centimeter. So 40 centimeter पे जाके ये बैलेंस हो गया. ये जो आपका यहाँ नीचे सेकेंडरी सर्किट में एक सेल लगा है. ठीक है. सो पूछ रहा है कि इसका EMF कितना है इस सेल का. ठीक है. सो इसमें सिंपल है कि ड्राइविंग सेल की वजह से जो पोटेंशियोमीटर वायर के एंड्स हैं उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो. तो मतलब 100 सेंटीमीटर पे वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और 40 सेंटीमीटर पे सेल ये बैलेंस होगा तो 40 पे निकाल लो. ठीक है. तो ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 है और ऊपर 40 और यहाँ कनेक्टेड है 2 वोल्ट के साथ. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? वो होगा बैटरी की वोल्टेज 2 इंटू वायर का रेजिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 प्लस 40 फिर आएगा. सो इट इज़ 20 अपॉन 50. सो इट इज़ 2/5 वोल्ट. ठीक है. तो मतलब 100 सेंटीमीटर एंड्स ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्राइविंग सेल की वजह से, वो होगा 2/5 वोल्ट. ठीक है. तो 100 सेंटीमीटर के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2/5 वोल्ट है. तो यूनिट लेंथ के लिए हो गया 2/5 5 इंटू 100 नीचे आ गया और आपके पास सेल बैलेंस हुआ जाके 40 पे. तो 40 सेंटीमीटर के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो 2 इंटू 40 अपॉन 5 इंटू 100, ये 0 कैंसिल और ये आ गया आपके पास 2 2 4 5. तो ये आ गया आपके पास 4/25. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस एंड्स ए बी देख लेते हैं. ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 अपॉन 50. ठीक है. 2/5 भी है. ठीक है. तो ये बन गया आपके पास 0.1 और आगे 150. सो 150 को करेंगे तो आ जाएगा 6. सो 0.16 वोल्ट ई की वैल्यू होगी. ठीक है. सो 0.16. तो ये सिंपल. एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल जो आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ड्राइविंग बैटरी की वजह से और फिर 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ है तो 100 सेंटीमीटर पे आ गया इतना, तो 40 सेंटीमीटर पे होगा इतना. ठीक है. 0.16 वोल्ट इज़ द आंसर. एक और देखते हैं. सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी सिंपल. पोटेंशियोमीटर हैज़ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल लिखा है भैया. Specific resistance of material of potentiometer wire is this much, current is this much, cross section area is this much. सारी यूनिट्स SI में दी हैं. अच्छी बात है. पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था कि V/L एंड V इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR/L. ठीक है. एंड I/L ये आ गया इधर को और R की वैल्यू बताई थी ρL/A. L विल गेट कैंसिल. सो यहाँ से K की वैल्यू ये भी आती है आपकी I/ρ/A. तो आप इस वैल्यू पुट कर देते हैं. करंट कितना जा रहा है? 0.1. रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर कितनी है? 10⁻⁷. ये वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दैट इज़ 10⁻⁶. सो ये 1/10 आ गया यहाँ पे. सो ये आपके पास आ गया 1/10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁵. सो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻². सो ये आ जाएगा 1/100. ठीक है. मतलब 10 ये आंसर यहाँ दिया हुआ है ये वोल्ट पर मीटर. ठीक है. तो इसमें बड़ा सिंपल सा था. ये फॉर्मूला रहता है I की वैल्यू 0.1
रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल है यहाँ पे, ये मटेरियल जो वायर का है उसकी रजिस्टिविटी जो है वो है ये 10⁻⁷ ओम मीटर। सो ये आ जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है। I 0.1 ये करंट वायर में, और रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल 10⁻⁷, और फिर यहाँ से 10⁻⁻⁷ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यानी कि 1/10 10⁻⁵ ही बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा -2 बचेगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, वोल्ट पर मीटर में था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है लेंथ ऑफ वायर इज़ 100 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ योर पोटेंशियोमीटर वायर AB, it is 100 centimeter in length, so EMF of its standard cell is E volt, and it is employed to measure EMF of battery whose internal resistance is 0.5, valence point is obtained at altitude 30, EMF of the battery, ठीक है। सो यहाँ पे एंड ए आ गया, और ये सेकेंडरी सर्किट में कोई बैटरी बोल रहा है उसको, तो उसको बैटरी बोल देते हैं, सेल बोलते हैं, या बैटरी बोल गया ऐसे, तो बैटरी बोल दीजिए। तो स्टैंडर्ड सेल का तो ई है ऊपर को, ठीक है, ये ई, ठीक है जी। सो ये हो गया ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.5 है, ठीक है। इट इज़ इम्प्लाइड टू मेजर EMF ऑफ बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का ये इसका EMF मेज़र करना है, ठीक है। यदि इसका ई दिया हुआ है तो इसका हम ई डैश मान लेते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है भाई, ये दिया है 0.5, सेकेंडरी सर्किट नीचे, ठीक है। ये आ गया गैल्वेनोमीटर, और ये आ गई जॉकी जे, और बैलेंसिंग लेंथ हुई 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ 30 सेंटीमीटर, ये इस पॉइंट को जे बोल देते हैं, दिस इज़ बी। अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाया, तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। सो अब इसमें अब देख लो कि इसमें तो सिंपल है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ कनेक्टेड कोई नहीं, सिर्फ ये वायर ही है। तो मतलब हो गया कि इन एंड्स, जो वायर के एंड्स हैं, पोटेंशियोमीटर वायर के एंड्स हैं AB, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। मतलब 100 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो 100 सेंटीमीटर पे यदि पोटेंशियल डिफरेंस E है तो यूनिट लेंथ पे हो जाएगा E/100, और 30 सेंटीमीटर लेंथ पे जाके ये बैलेंस हुई है, तो 30 सेंटीमीटर पे जाके जो आपका हो जाएगा वो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 30 E/100, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेल का जो EMF होगा E डैश, वो यही होगा, ये होगा E डैश, 30 E/100, 30 E/100, ऑप्शन 1, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ये जो चीज़ 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इट्स वेरी सिंपल, सो इट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं और ये देखते हैं। हाँ, विद ए सर्टेन सेल द बैलेंस पॉइंट इज़ एट, मतलब L1 हो गया 0.60, और L2 हो गया विद अनदर सेल द बैलेंस पॉइंट इज़ एट 0.50, ठीक है। तो विद अनदर सेल हुज EMF डिफर्स, यदि इसके लिए EMF यदि E1 था, ठीक है, तो यदि इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा आपके पास 6.5, डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 6.5, ऐड आ जाएगा आपके पास इसको आप जैसे इसने यहाँ लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60/55 है, सॉरी यहाँ पे 55, ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 60/55, तो मैं इसको यदि करूँ तो 5 12 जा और 5 11 जा, तो ये आ गया 12/11। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.2/1.1, और L1/L2 क्या होता है, EMFs का रेशो E1/E2, सो डेफिनेटली E1 जो है वो 1.2 वोल्ट है, और E2 जो है 1.1 वोल्ट है, ये आ गया। बाकी डिफरेंस वाली बात है, तो डिफरेंस यदि मैं इनका लेता हूँ तो 1.2 माइनस 1.1 भी आपका वही आएगा जो डिफरेंस दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये सिंपल से तरीके से हो गया, ठीक है। और यदि इसको दूसरे तरीके से करना है तो यदि हम बोलें कि L1 जो आपका होता है ना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर,
वो होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यू कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L, ठीक है। तो L इज़ 0.60, ऐसे कर लो। और दूसरी सेल में क्या है कि जो दोनों सेल्स का डिफरेंस है EMFs का, वो है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना भाई, 0.1। तो यहाँ से आप E2 निकाल लो, तो E2 हो जाएगा E1 माइनस 0.1, ठीक है। सो E2 होगा E1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू K, और ये बैलेंस हुई है जाके 0.55 पे, ये वाली। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड लगाओगे, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी E1 की वैल्यू आ जाएगी। उस E1 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, E2 की, ठीक है। तो यहाँ आंसर ये आएगा, E1 की वैल्यू आएगी 1.2 और E2 की वैल्यू आएगी 1.1। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो यहाँ K था पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको सिंपल जैसे ये मैंने ब्लू पेन से किया, ऐसे करो, सिंपल है, वेरी सिंपल। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे क्या है। सो इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो ये आ गया, ठीक है। सो ये आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस 4 ओम एंड वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 4 को जॉइन इन सीरीज, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर ये है आपकी वो भी, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना, 5 ओम, रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 4 ओम यहाँ कनेक्टेड है, और 10 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस का 1 है, ठीक है। और ये जो सेल नीचे बैलेंस हुआ जाके हुआ 3 मीटर पे, ये 3 मीटर है। पूछ क्या रहा है, ये ईच सेल, अभी दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में ई सेम होता है, देखो है ना, ई सेम है, मतलब ऐसे समझो यहाँ पे एक ही सेल लगाया है जिसका EMF ही है। तो बस इसमें सिंपल है कि ड्राइविंग बैटरी की वजह से पॉइंट्स A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VAB इज इक्वल टू, हाँ, बैटरी की वोल्टेज 10 इंटू दिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है 5 अपॉन, ये 5 है और ये 4 9, और एक यहाँ इसका इंटरनल है वो भी ऐड करना है, तो आ गया 10, ठीक है। 5 और 1 6 और 4 10, तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ये आ गया 5 वोल्ट यहाँ अपीयर हो जाएगा A और B के क्रॉस 10 वोल्ट का, ठीक है। 5 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 और 1 6 और 4 10, ठीक है। अब इसमें वाले कितनी सेंटीमीटर लेंथ, कितनी मीटर लेंथ थी, 5 मीटर वायर की, 5 मीटर पे 5 वोल्ट है, मतलब 5 मीटर पे कितना है, 5 वोल्ट, 5 मीटर लेंथ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 3 मीटर पे पूछ रहा है कितना होगा, 3 मीटर पे एक सेल बैलेंस हुई है, तो 3 मीटर पे 3 वोल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, वेरी सिंपल। सो यदि हम आगे चलते हैं तो ये है आगे, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से पढ़ें तो ये बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियोमीटर पे था, इट इज़ फाउंड दैट बैलेंस पॉइंट जो था वो कितने पे आया, लेंथ 2 मीटर पे, व्हेन सेल इज शंटेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस एंड इज एट लेंथ 3 मीटर व्हेन सेल इज शंटेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या हुआ कि जो फॉर्मूला रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस का वो होता है L1 अपॉन L2 -1 इंटू जो शंट किया, कितने रेजिस्टेंस शंट किया, वो वैल्यू होती है R, ठीक है। तो यदि हम इसकी सिचुएशन देखते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन में ये फॉर्मूला बन रहा है R इज इक्वल टू, शंट करने का 2 मीटर पे जाके बैलेंस हुई, मतलब L1 नहीं दिया जा रहा है, L1 जब अभी रेजिस्टेंस आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, वो L1, तो इट इज़ नॉट गिवन, L2 इज़ गिवन, ठीक है। सो L2 इज़ 2 मीटर, ठीक है, -1 और शंट किया 5 से, एंड लेंथ 3 मीटर, फिर R की वैल्यू देख लेते हैं, इक्वेशन 1 बोल दो इसको, और L1 फिर नहीं दिया है, तो 2 नहीं, अब 3 मीटर पे जाके वो बैलेंस हुई, तो 3 - 1 जब शंट किया गया कितने रेजिस्टेंस से भी 10 से,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आ जाएगा आपके पास L1/2 - 1 × 5 = L1/3 - 1 × 10। तो यहाँ से 5 ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बचता है यहाँ पे L1/2, इसको इधर लाइए तो बन गया -L1/3, साथ में 2 भी था, ये आ गया, और ये उरे आ गया, और ये इक्वल टू यहाँ -2 था और यहाँ -1 था, तो आ जाएगा -2 और ये -1 पर जाके हो जाएगा +1, ये आना है। ठीक है, सो 2L1/3, ठीक है, L1/2 भी ठीक है, और यहाँ -2 + 1, ठीक है, तो ये -2 + 1 हो गया भाई -1, और यहाँ यदि 6 एलसीएम आ जाता है तो ये यदि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास L1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से दोनों तरफ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3L1 - 4L1 = -6, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -L1 = -6, तो L1 हो गया 6 मीटर। अब इस L1 को कहीं भी यहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं तो R आ जाएगा, तो R हो जाएगा आपके पास ये L1/L2, L1 आ चुका है 6, 2 - 1 × 5, सो आ जाएगा 3 - 1 हो गया 2 × 5, सो दिस इज़ 10 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है 10 ओम। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं की है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, जब शंट किया 5 ओम से तो लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ आई 2 मीटर, मतलब L2 आया 2 मीटर। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जब शंट किया 10 ओम से, ये 10 आ गया, तो बैलेंसिंग लेंथ आई 3 मीटर, ये भी ओके, बिल्कुल ठीक। इससे दोनों को क्रिएट कर दिया इक्वेशंस को, तो 5 ये 2 आ गया, 2L1, तो ये आ जाएगा 2L1/3, ये इस तरफ ले आया मैं, माइनस हो गया, ये -1 को परे ले गए, प्लस हो गया, और परे 2 बचा है माइनस का, -2 + 1 -1, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3L1, और यहाँ आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तो ये 3L1, और यहाँ करेंगे 2 × 2 = 4L1, बिल्कुल ठीक, = -6 -L1 = -6, L1 = 6 मीटर। इस L की वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, ठीक है, चाहे तुम यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, तो मैंने यहाँ पुट कर दी है वैल्यू, तो आपके पास ये L1 6 यहाँ रखा, 6.2 -1 3 -1 हो गया 2 2 × 5 10, 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। सो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है, ये है भी आगे। सो इस क्वेश्चन को देखें तो भी आसानी है। 2 वोल्ट बैटरी, ए 15 ओम रजिस्टर एंड ए पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ कितनी लेंथ 100 सेंटीमीटर, ये आगे 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ एंड ए, दिस इज़ एंड बी। ठीक है, सो यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी ये लगा दी मैंने, 2 वोल्ट, ठीक है, और आगे एक 15 ओम का रजिस्टर ये लगा गया, 15 ओम का रजिस्टेंस, और सीरीज़ में जोड़ दिए, लॉजिक हो गया, जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर का 5 ओम है, ये वाली वायर, ठीक है, देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सिंपल है, इस ड्राइविंग बैटरी की वजह से इन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करो, और फिर यूनिट लेंथ पे पता कर लो, डिवाइड कर दो इसको 100 से बस, तो VAB हो जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, VAB हो जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना आपको, इस वायर के क्रॉस, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो फॉर्मूला मैंने कई बार बताया आपको, VR2/R1 + R2, यदि R1 है और यदि ये क्या है R2, ये फॉर्मूला आता है। तो V की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ V, 2 × R2 कितना 5/2 × 5 सम ऑफ रेजिस्टेंस इज 15 प्लस कितना भी 5, तो ये आ गया 10/20।
सो आ गया 1/2, मतलब 0.5 वोल्ट है, ठीक है। मतलब 0.5 वोल्ट यहाँ अपीयर होगा इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और जो 15 ओम रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस बचेगा 1.5 वोल्ट। हो गया, दो वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। सो यदि फिर मैंने बोला कि यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दो, तो K = VAB/L। तो VAB/L मीन्स 0.5 और लेंथ इसका है 100 सेंटीमीटर। सो ये 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल, दिस इज द आंसर बी, ऑप्शन 1, वेरी सिंपल। सो एक और देख लेते हैं। सो यदि यहाँ से मैं ये वायर ड्रॉ करता हूँ पोटेंशियोमीटर की, से इट इज़ AB, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, चलो ये ले लेते हैं वायर, ये आ गया आपकी वायर AB, और इसकी जो लेंथ है वो है, इस वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है अभी। सो इट इज़ 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और रेजिस्टेंस इस वायर का है 30 ओम, इट इज़ 30 ओम, वेरी सिंपल। नहीं, वायर का नहीं, वायर ऑफ लेंथ एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद, ये यहाँ की बैटरी लगी है 2.5 वोल्ट की, ये लगा दी मैंने। और आगे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका है कितना, ये बना देते हैं यहाँ पे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। और आगे फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है R, ऐसा क्वेश्चन आता है भैया ना। तो इस R की वैल्यू पूछी होगी इसमें पक्का, तो वैल्यू ऑफ R ही पूछी है और आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो आपको ये दिस इज़ K बेसिकली, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 माइक्रोवोल्ट। तो 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 50। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶ वोल्ट ये है। तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 10⁻⁶ अपॉन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 1 मीटर पे इतना, और यहाँ मीटर में बात हो रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 50, ये बन गया आपके पास 5 × बन गया, ये कितना 10⁻⁻5 बचेगा, 10⁻², ये बचेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। 10⁻5 रह जाएगा ऊपर माइनस का, और नीचे से -3 जब ऊपर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, -2 बचेगा, ये आ गया। तो ये तो आपको गिवन है, दिस सिचुएशन इज़ गिवन ये। और फिर वायर AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वही होगा, बता रहा हूँ मैं फॉर्मूला, 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई वायर का रेजिस्टेंस 30 और टोटल रेजिस्टेंस कितना, 30 + 5 इंटरनल है 35 ही हो गया, और प्लस R + 35, R + 35, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया ना आपका। अब यहाँ से ये तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 10 मीटर के लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर 10 मीटर, मतलब एंड्स के क्रॉस, वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, मतलब K कितना हो जाएगा, VAB/L। तो L कितना है आपका 10, तो उससे 10 से डिवाइड लगा दो नीचे, तो मिलेगा 2.5 × 30 और R + 35 × 10, ये है। और ये भी K है और ये भी K है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से R निकल आएगा। तो बन गया 2.5 × 30 डिवाइडेड बाई R + 35 इंटू कितना 10 = कितना 5 = दिस 10⁻²। तो बस यहाँ से देख लो कितना आ रहा है। सो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से, ये तो हो गया कैंसिल, और ये 2.5 और ये डबल हो गया 2, है ना, 2.5 2 जो होता है 5, ऊपर 1 नहीं बचा, और ये बचा 2/100, तो ये बचा 2/100, क्योंकि 10⁻² नीचे जाके 10⁻² हो जाएगा, और ये ऊपर बचा 3 और नीचे बचा R + 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2R + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो गया, और 3 × ये आ गया। सो 2R = 300 - 70, सो R = 230/2, 2 × 2 2 × 2 2 55, 115 ओम आ रहा है, ये आंसर है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ये कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है
आपने ड्राइविंग बैटरी की वजह से यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना वायर पे, ड्राइविंग सेल की वजह से यूनिट डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, मतलब वी ए भी निकाल लिया, उसको डिवाइडेड बाई लेंथ कर दो तो वही पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हो गया। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करने से आर मिसिंग आर निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए ये डेनियल सेल है, बैलेंस टू 125 सेंटीमीटर पे, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट 2 ओम रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, सेल का निकालना है। तो फॉर्मूला सिंपली L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू क्या होता है R। तो L1 शुरू में L1 इज़ ग्रेटर दैन L2। सो देखो ग्रेटर वाला कौन सा है, जब शंट किया उसको तो L2 होगा। ठीक है, तो इसका 125 L1 है, और जब शंट कर दिया तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी, 100 हो गई, माइनस 1 इंटू R, और कितने रजिस्टर शंट किया 2 से। सो आ जाएगा आपके पास 5/4 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू 2। सो यह आ जाएगा 1/2। तो यह आ जाएगा 0.5 ओम रेजिस्टेंस होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। वेरी सिंपल, आगे देख लेते हैं। ये बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस 10 मीटर वायर है पोटेंशियोमीटर की, स्टैंडर्ड सेल गेट्स बैलेंस्ड एट दिस मच, L1 इज 600 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बाई 2 मीटर, पहले लेंथ थी 10 मीटर, अब कितनी कर दी 12 मीटर। ठीक है, तो नल पॉइंट कहाँ आएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें सिंपली आप रेशियो ले लो कि दोनों लेंथों का रेशियो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू दूसरी लेंथ को L1 बैलेंसिंग लेंथ को ये बोल दो, या बैलेंसिंग लेंथ को आप आपने पूछा गया है बैलेंसिंग 2 से ले लो ऊपर से, L2 अपॉन L1 बैलेंसिंग लेंथ नहीं L2 है, इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो L2 तो निकालना है, तो L2 यहाँ से नई बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तो आ गया L1, और L2 नई पोटेंशियोमीटर वायर जो थी उसकी लेंथ वो कितने इंक्रीज़ कर दी थी 2, पहले कितनी थी 10, तो ये हो गई 12, 10 + 2 12, शुरू में 10 थी, और बैलेंसिंग लेंथ शुरू में थी 600, तो ये कट गया, 12 × 72 720 आएगी नई बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, शुरू वाली बैलेंसिंग लेंथ थी 600, नई वाली आई 720, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 720 माइनस 600, सो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें यदि, तो ये आ गया स्क्रीन पे, और इसको करते हैं। ठीक है, ये है, तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज नहीं है, यहाँ मीटर ब्रिज गलत हो गया, ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, इट इज़ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहाँ सो इट इज़ बेसिकली पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लिख दिया मैंने। इस फिगर 4 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो इस वायर का, ये जो पोटेंशियोमीटर की वायर है इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, EMF 0.5 वोल्ट, रियोस्टेट रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम है शुरू में। ठीक है, रियोस्टेट मीन्स जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ता है ड्राइविंग से। इसमें देखो ना, इसमें ड्राइविंग वाला सर्किट ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ कर दिया, तो ये प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी ड्राइविंग सेल ये है, और जिसको बैलेंस करा रहे हैं वो ये है, ऊपर की तरफ कर दी इसने। ठीक है, सो यहाँ से बड़े ध्यान से देखें तो इसका जो EMF बैलेंस हुआ वो था 0.5 वोल्ट ये। ठीक है, और जब रियोस्टेट का 2 था। ठीक है, सो उसमें और कुछ दिया हुआ है 2 और ये। ठीक है, और बैलेंसिंग लेंथ ये आ गई, मान लो इस लेंथ को, टोटल लेंथ को L बोल दो, लेंथ नहीं दी है इसमें, ये लेंथ L ले लेता हूँ मैं टोटल, और बैलेंसिंग वाली ले लेते हैं जो स्मॉल l। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब रियोस्टेट रेजिस्टेंस 2 ओम था तो बैलेंसिंग लेंथ आई स्मॉल l, मतलब J पे जाके बैलेंस हुई। ठीक है, और जब रियोस्टेट जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। ठीक है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज कर दिया एक और सेल लगा के,
वैन दिस सेल इज रिप्लेस बाई अनदर सेल द सेम नल पॉइंट सेम ही पॉइंट पे आया, मतलब जे पे ही आया, लेकिन रेजिस्टेंस दूसरे केस में जो रियोस्टेट का वो कितना ओम है, 6 ओम। ठीक है, तो बताओ कि जो दूसरे केस में सेल उसने लगाई थी, पहले तो ई लगाई थी यहाँ, उसका कितना था पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट, तो दूसरे केस में लगाई उसका ईएमएफ कितना होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो हम सिंपली करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ सेम है तो इस लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले सेल की वजह से 0.5 है, पर निकालेंगे ड्राइविंग बैटरी की वजह से। ठीक है, तो ड्राइविंग बैटरी शुरू करते हैं। तो ड्राइविंग बैटरी की वजह से जो पोटेंशियोमीटर वायर है, जो उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बार बार बोल रहा हूँ कि VAB इज इक्वल टू ड्राइविंग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई वायर का रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया, और ये टोटल रेजिस्टेंस मतलब 4 और 2 6 6। ठीक है, सो ये 4 वोल्ट आ गया भाई, मतलब लेंथ एल पे पहली सिचुएशन में जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, सो लेंथ एल के लिए वोल्टेज कितनी है भाई, 4 वोल्ट। यूनिट लेंथ के लिए कितनी हो जाएगी, 4/L, और एल लेंथ के लिए कितनी हो जाएगी, 4/L इंटू ये होगी, बिल्कुल सिंपल। और एल लेंथ के लिए दी हुई है, बोलो कितनी दी हुई है, ये एल लेंथ के लिए शुरू वाले की सिचुएशन में 0.5 ये वाली, तो ये आ गया आपके पास इतना, पहली सिचुएशन हो गई है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन पढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि हमें नहीं पता ईएमएफ कितना है, वो कितना है, E2 है। ठीक है, सेम पॉइंट पे नल पॉइंट आया, लेंथ बैलेंसिंग लेंथ सेम रही, और रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी, अब 6 ओम थी, ये देखो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम स्टेप करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस VAB क्या होगा देख लेते हैं, सिर्फ फ़र्क कितना है, यहाँ 6 है, पहले 2 था, तो कितना हो जाएगा, बैटरी तो 6 वोल्ट का लगा, ड्राइविंग वाली बैटरी थोड़ी चेंज हुई है, 6 इंटू हाँ 6 इंटू यहाँ किया था हमने 4, वायर तो 4 ही है। ठीक, अब नीचे किया था यहाँ 6, 4 और 2 6 कर दिया था, लेकिन अब यहाँ 2 की जगह 6 है, तो 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा दूसरी सिचुएशन में, तो ये आ गया आपके पास 2.4। ठीक है, 2.4 वोल्ट, तो ये आ चुका है। ठीक है, मतलब अब लेंथ एल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2.4 वोल्ट, ये इन दोनों एंड्स के क्रॉस, जब ये रेजिस्टेंस 2 का 6 हो गया तो ये आ गया। ठीक है, 6 इंटू 4 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 4 और 6 10, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे करो अगली लाइन। सो एल लेंथ पे 2.4 है, यूनिट लेंथ पे 2.4 अपॉन एल हो जाएगा, और एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो एल से, 2.4 अपॉन एल इंटू एल। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, अब एल लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये होगा। अब यहाँ से या तो तुम एल अपॉन एल की वैल्यू निकाल लो, तो एल अपॉन एल यहाँ से कितना हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से एल अपॉन एल कितना हो जाएगा, तो एल अपॉन एल हो जाएगा, अपॉन एल हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, सो 0.5 अपॉन 4 जी। ठीक है, इसको नंबर 1 लगा देता हूँ, फ्रॉम 1 बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, एल अपॉन एल ही हो गया है ना, तो ये एल अपॉन एल के लिए यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया 2.4 ईएमएफ आ रहा है, ये कितना आएगा उस सेल का वो देख रहे हैं। हाँ, एल अपॉन एल की वैल्यू क्या है, 0.5 अपॉन 4, तो ये आ गया 4, और ये आ गया 0.4 6 24 6, तो ये आएगा 0.3 वोल्ट। तो अब 0.3 वोल्ट ईएमएफ होगा इस सेल का, जिसका ईएमएफ कितना है भाई, E2, ये वाला हो जाएगा। अब जब ये 6 कर दिया ना रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, तो अब बैलेंसिंग लेंथ सेम लेंथ पे आएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। अब ये फ़र्क पहले इतना था, सो ईएमएफ E2 होगा 0.3, ये सी ऑप्शन है इसका। सो ये क्वेश्चन ठीक था भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। और एक बार फिर देख लो, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फिर वही फॉर्मूला लगाना है, ए बी के बीच, जब रेजिस्टेंस रियोस्टेट का 2 है, तो ये आ गया, मतलब लेंथ एल के लिए 4 आ गया, और यूनिट लेंथ के लिए हो गया 4/L, और एल लेंथ के लिए हो गया ये, और ये गिवन है बिकॉज इस लेंथ पे सेल बैलेंस हुई है, और उसका ईएमएफ था 0.5, ये आ गया पहला सिचुएशन। दूसरे स्टेप में फिर ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 6 कर दिया,
फिर वही फॉर्मूला वी ए बी इज इक्वल टू निकाल के 2.4 वोल्ट होगा इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। लेंथ एल पे इतना, यूनिट पे इतना, तो एल के लिए इतना। तो ये जो इधर लिख रहा हूँ ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये सारा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, इसी को तो बोला है हमने E2, यही तो है E2, ठीक है, जो पूछा है दूसरी सिचुएशन में। तो 0.3 वोल्ट। ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है। सो इसमें सिंपली आपको जो दिया जा रहा है वो ये है कि सिंपल है, ये नहीं है टफ। सो इसमें ये बोल रहा है कि 4 वायर पोटेंशियोमीटर है, लेंथ है 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, ये ऐसे ऐसे है घुमा के 100 के सारे ही, ठीक है। तो 100 यहाँ हो गया, 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, सेंटीमीटर में 100 हो गया 400, यहाँ से चले यहाँ ख़त्म, ठीक है। तो इसमें सिंपली वही है कि बाहर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कितना लगा है 1 ओम, और इस वायर का यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए है 0.01 ओम, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। तो आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ 400 है, तो 400 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो आ जाएगा 400 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 400 बटा 1/400, 1/100 ये आ गया। तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस है इस वायर का, पहला स्टेप तो ये हो गया, इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है। तो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो वो हो जाएगा वही फार्मूला VAB इज इक्वल टू, क्या बताया था, बैटरी की वोल्टेज है ना। 2 बैटरीज लगी हैं यहाँ, 2 सेल्स लगे हैं सीरीज़ में, एक 1.5 वोल्ट का, दूसरा 1. सीरीज़ में ऐड हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, 1.5 + 1.5 हो गया 3, ठीक है। तो 3 इंटू इसका रेजिस्टेंस अभी तो निकाला 4 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इसका 4 है, एक बाहर लगा है 5, 4 और 1 5, और इंटरनल रेजिस्टेंस इनके 0.5 है, तो ये हो गया 0.5 + 0.5 1 यहाँ है 2, और इस वायर का है 4, 4 और 2 6 हो गया, ये आ गया भाई 2 वोल्ट आएगा। मतलब वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइविंग सेल की ड्राइविंग बैटरीज की वजह से आएगा 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो 3 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम के क्रॉस निकालना, और टोटल 4 + 1 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक। तो 2 वोल्ट आ गया, ठीक है, और 2 वोल्ट आ गया 400 पे। और ये आपने जो वोल्ट मीटर लगाया, पूछ रहा है कि एन आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, सो 50 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है कि रीडिंग कितनी होगी उसकी। तो यदि 400 पे जाके टच करता है यहाँ पे, तब तो होती 2 वोल्ट, ठीक है। ए और बी जो एंड्स हैं इस वायर के, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट, मतलब कितनी लेंथ पे है 400 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। तो 400 सेंटीमीटर पे यदि 2 वोल्ट आ रहा है, तो यूनिट लेंथ पे आ गया आपके पास 2/400, और 50 सेंटीमीटर पे जाके वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर जॉकी जे है वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है, तो 50 सेंटीमीटर पे जाके वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी इंटू 50 आ गया देखो। तो ये आ गया देखो ऐसे, और 5 एकम 5 5 8 40, 2 एकम 2 2 चौके 1/4 होगी, मतलब 0.25 वोल्ट पड़ेगा आपका वोल्ट मीटर, 0.25 वोल्ट, ये बी ऑप्शन होगा इसका। सो दिस वाज नॉट ए टफ क्वेश्चन, इट इज़ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपने सिंपल 1 सेंटीमीटर लेंथ पे 0.01 ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल वायर की लेंथ है 400 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर पे मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 4 ओम। 4 ओम के साथ बाहर रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हैं सेल्स के 2, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मतलब 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्राइविंग सेल की वोल्टेज 1.5 + 1.5 3 इंटू वो रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई टोटल हो जाएगा 4 + 1 5, और 0.5 एंड हो जाएगा 1 6। तो इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 वोल्ट, मतलब 400 सेंटीमीटर लेंथ पे 2 वोल्ट है। और वोल्ट मीटर जॉकी लगा के कहाँ टच किया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जब आप जॉकी को टच करोगे तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग होगी वो 50 सेंटीमीटर लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है। 400 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट है, तो 50 सेंटीमीटर पे आप इजीली यहाँ से निकाल के 0.25 वोल्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके देन।